ओम शांति शांति शांति। मंच पर उपस्थित मेरे से पूर्व आप जिनके विचार सुन रहे थे, यहाँ के सामान्य पार्षद जी, माननीय श्रद्धानंद शर्मा जी, आर्य समाज के प्रधान श्री डॉक्टर वीरेंद्र सरदाना जी, मंत्री जी आज किसी कारण से उपस्थित नहीं हो पाए हैं, पंडित मुकेश जी, बाकी सभी जिनसे मैं परिचित नहीं हूँ, उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तित्व, उपस्थित माताओं बहनों, प्रिय सभी, हम लोग एक ऐसे व्यक्तित्व के जन्म दिवस के ऊपर उपस्थित हुए हैं जिनको शायद हम तो क्या, हमारे दादा परदादा परदादा के भी दादा सीधे रूप से तो नहीं मिले। और अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति का जन्मदिन मनाने के लिए बैठे हैं, यहाँ पर इतने लोग इकट्ठे हुए हैं, मतलब कुछ तो खास होगा उस व्यक्ति। महर्षि पतंजलि ने जब योग दर्शन लिखा तो उसमें एक छोटा सा सूत्र लिखा। महर्षि पतंजलि कहते हैं किसी व्यक्ति को अगर महान बनना है, किसी व्यक्ति को अगर भगवान को पाना है, छोटे मोटे लक्ष्य तो बहुत छोटी बात होती है, भगवान तक की यात्रा अगर किसी को तय करनी है तो वो एक छोटा सा फॉर्मूला, एक छोटा सा सूत्र लिखते हैं वीतराग विषयम वा चित्तम। तुम चाहते हो तुम्हें दुनिया की सबसे बड़ी ऊंची स्थिति तक पहुंचना है, सबसे बड़ा पद चाहिए और सबसे बड़े से बड़ा पद जो भगवान का पद है वो चाहिए, तो वो कहते हैं ऐसे लोगों के जीवन में अपना मन लगाओ जो वहां तक पहुंच चुके हैं। तुम डॉक्टर बनना चाहते हो तो डॉक्टर के पास असिस्टेंट बन के रहना पड़ेगा, आधे अनुभव तो यूं ही मिल जाएंगे आपको। जो बनना चाहते हो उसे अपनी नजरों के सामने रखो, लगातार बन जाओगे अपने आप, पता भी नहीं चलेगा कब बन गए। और इसलिए हमारे समाज में जब हम चाहते हैं कि समाज में अच्छा व्यक्तित्व उभर करके आए, लोग ऐसे बने कि हम रात को निकले तो घबराहट न हो, मेरी बेटी को आने में 5 मिनट विलंब हो जाए तो मेरे दिल की धड़कन न बढ़ जाए। अगर हम एक ऐसा समाज चाहते हैं कि घर से निकले और याद आए कि ताला लगाना तो छोड़ गए, तो वापस ना पड़े 5-6 किलोमीटर की यात्रा तय करके, तो हमें वीतराग विषयम वा चित्तम, अपने समाज में जो आने वाले बच्चे हैं उनके सामने ऐसा जीवन रखना पड़ेगा जिसे हम सबसे अधिक आदर्श मानते हैं। और उन सबसे बड़े आदर्शों में 2 नाम हमारे सामने आते हैं जिसमें मर्यादा शब्द केवल एक व्यक्ति के साथ जुड़ा है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। कहानी शुरू होती है नारद मुनि और वाल्मीकि जी के संवाद से। ये ठेका वाल्मीकि ने लिया उस समय। होता क्या है, दुनिया में अच्छे लोग आते हैं, कभी कभी आते हैं, बहुत अच्छी घटनाएं भी होती हैं, लेकिन कवियों का काम होता है उनको आने वाली पीढ़ी तक परोस कर देना। आजकल तो कवि शब्द का अर्थ ही बदल गया है, थोड़ी सी तुकबंदी भी अपने आप में कविता कहलाती है, लेकिन कवि पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कवि की कंधों पर यह जिम्मेदारी होती है कि वो समाज को दर्पण दिखाए। एक शब्द हम प्रयोग करते हैं ना, आदर्श। क्या मतलब होता है आदर्श का? आईना, दर्पण, मिरर, जिसके सामने हम रोज सुबह को स्नान करके खड़े हो जाते हैं और तोलने की कोशिश करते हैं कहां गड़बड़ है, मैं ठीक हूं भी कि नहीं, जिससे मिलने जाने वाला हूं उसके अनुकूल व्यवस्था बनी कि नहीं, कपड़े ठीक है कि नहीं, बाल ठीक है कि नहीं, अपने आप को तोलते हैं, परखते हैं। ये जो कपड़ों का परखना हो गया, बाल इधर से उधर तो नहीं है, आपने देख लिया, जांच लिया, लेकिन मैं अंदर से कैसा हूं उसके लिए कौन सा शीशा लगा है हमारे घर में? उसके लिए ये जो देखो कई सारे शीशे लगे, ये सब दर्पण है, ये आदर्श है। तो जब घर से बाहर निकलो तो एक बार देख करके निकलो, ठीक भी हूं कि नहीं हूं, समाज में निकल रहा हूं तो मैं उस व्यक्ति के जैसा हूं भी कि नहीं जिसके गीत गाए जा रहे हैं, जिस पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है। अगर हो तो निकल जाइए,
जैसे दर्पण के सामने खड़े होकर कपड़ों को ठीक करते हैं, तब भी करें। तो महर्षि वाल्मीकि जी ने ये दायित्व अपने कंधों पर लिया। लोग कहते हैं वाल्मीकि जी को रामायण की घटना पहले से ही पता थी, लेकिन अगर आप रामायण पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा पहले से कुछ भी नहीं पता था। नारद मुनि आते हैं वाल्मीकि जी के पास और वाल्मीकि जी उनसे कुछ सवाल पूछते हैं। श्लोक प्रारंभ होता है तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बर नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकि मुनिकुंतम। वाल्मीकि ने पूछा नारद से, आप ध्यान इधर रखिएगा, वाल्मीकि जी ने नारद से पूछा तुम तो घूमते रहते हो सब जगह, तुम तो आजकल की मीडिया के प्रभारी हो, जानते हो पूरे जगत को कौन अच्छा कौन बुरा कौन सही कौन गलत। इस समय त्रेता युग चल रहा है, मैं चाहता हूं आने वाले लोगों के सामने ऐसा व्यक्तित्व देकर के जाऊं जिससे लोग अपने जीवन को सुधार सके। एक आदर्श जीवन में देना चाहता हूं लोगों को। जरा किसी व्यक्ति के बारे में बताओ कौन है ऐसा जो आदर्श है, एकदम मानवों पर खरा उतरता है। तब वहां नारद मुनि कहते हैं एक व्यक्ति है ऐसा जो आपकी शर्तों पर पूरा उतरता है। लेकिन वो शर्तें क्या है वाल्मीकि? वाल्मीकि कहते हैं मैं किस व्यक्ति के बारे में लिखना चाहता हूं ताकि आने वाली पीढ़ी उसको पढ़े, जाने, अपने जीवन को बदले। तो मेरी 16 शर्तें। हम कहते हैं ना श्री राम 16 कलाओं से युक्त थे। अब 16 कलाओं से युक्त थे या नहीं थे पता नहीं, लेकिन वाल्मीकि जी ने नारद मुनि के सामने 16 शर्तें जरूर रखी हैं। ये 16 शर्तें पूरी होती तो मुझे बता दो, मैं अभी लिखना शुरू कर देता हूं। वो कहते हैं कौन तस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् यश्च वीर्यवान्। मेरी पहली शर्त है कि इस समय क्या कोई गुणवान व्यक्ति है जिसमें गुण हो? क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो वीर्यवान है, परिस्थिति देखकर भागता नहीं है पीछे, तैयार हो जाता है सामना करने के लिए। धर्मज्ञश्च, जो धर्म को जानता है। कृतज्ञश्च, किसी ने सहायता की उसे मानता है। सत्यवाक्य, हमेशा सच बोलता है। दृढ़व्रत, एक बार संकल्प कर लिया तो पीछे नहीं हटता, बोल दिया सो बोल दिया। कहते हैं ये मेरी शर्तें हैं, इन शर्तों को कुछ खराब करो तो बताइए। नारद मुनि कहते हैं तुम्हारी शर्तें बहुत कम है। नारद मुनि जब श्री राम के बारे में बताने लगते हैं तो वो 100 से ऊपर गुण बताते चले जाते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद सैकड़ों गुण गिना देते हैं, इतने सारे गुण हैं। अब बताओ कौन सा कम पड़ गया? वाल्मीकि जी कहते हैं बहुत नहीं, मैंने 16 मांगे तो तुमने 100 से ऊपर बता दिए, ये व्यक्ति फिट बैठता है मेरे काफी। राम ऐसे व्यक्ति हैं जिनके आगे मर्यादा शब्द जुड़ा है। मेरी समझ में बात नहीं है, बहुत दिनों से मैं सोचता भी था, लेकिन अभी पिछले दिनों मैंने पूरी रामायण मंगाई, पढ़ी, साथ में रामचरितमानस के भी कुछ अंश पढ़े। तब मुझे एक बात समझ में आई। हम कहते हैं ना राज्य हो तो कैसा हो? राम राज्य हो। अच्छा, पूरी रामायण में राम राज्य है नहीं, सिवाय अंत के 1-2 पृष्ठ के अंदर। पूरी रामायण में राम राज्य कहीं नहीं है। बताओ राम कहीं गद्दी पर नहीं गए? मुझे तो नहीं दिखाई दी। पूरी की पूरी रामायण राम के जन्म की है, उनके अध्ययन की है, उनके वनवास की है, और जैसे ही वो वन से वापस आते हैं राजगद्दी मिलती है, रामायण समाप्त हो जाती है। रामायण में तो कहीं राम राज्य की चर्चा मुझे दिखाई नहीं। फिर ये राम राज्य का पता कैसे चले, होता क्या है राम राज्य? अभी हमारे पार्षद जी कह रहे थे, जिस समय मुनि विश्वामित्र आते हैं और आकर के दशरथ से कहते हैं कि मुझे तुम्हारे पुत्र चाहिए, राक्षस लोग बहुत परेशान कर रहे हैं, तो बता रहे थे मुकेश जी भी कि दशरथ ने कहा भैया मुझे ले जाओ, सेना से ही चलता हूं, बच्चों को क्यों ले जाते हो? विश्वामित्र कहते नहीं, मुझे राम चाहिए। कमाल की बात है, राजा स्वयं कह रहा है मैं चलता हूं, सेना भी साथ जाएगी। वो कहता सेना चाहिए ही नहीं, मुझे राजा भी नहीं चाहिए, मुझे बच्चे चाहिए। एक अजीब सी जिद है, एक अजीब सी हट है, मुझे बच्चे ही चाहिए, सेना नहीं चाहिए। अरे भाई राक्षसों से लड़ना है तो सेना तो चाहिए, वो अड़े हुए हैं, मुझे बच्चे चाहिए। राम का राज्याभिषेक लंका से आने के बाद तो केवल एक फॉर्मेलिटी मात्र है। विश्वामित्र उस समय से राजा चुन लेते हैं, ये मेरा, मुझे राम चाहिए।
ये मेरा राजा है, मैं इसमें भविष्य का अयोध्या का अधिपति नरेश देखता हूं। इसलिए केवल राक्षसों से मामला सुरक्षा का नहीं है, मामला थोड़ा सा ट्रेनिंग देने का, इसे सिखाना है मुझे इसे कुछ अस्त्र शस्त्र भी देने, बहुत जरूरत पड़ने वाली है। नहीं तो और कोई कारण दिखाई नहीं पड़ता कि विश्वामित्र जी अड़ जाएं कि सेना को छोड़कर के बच्चों को लेने के लिए तैयार बैठे। हमारे वेद के मंत्रों में जो हम सुबह सुबह मंत्र बोलते हैं, मैं तो एक निवेदन प्रायः सबसे करता रहता हूं, हमारे घर की परंपराओं को जीवित रखने का काम आप लोगों का है, माताओं का है, पिता का है, और वो काम 5 मिनट में हो जाता है। वेद के मंत्रों में ऐसी पंक्तियां छिपी हैं जो चीजों को बड़ा आसानी से खोलकर समझा देती हैं। सुबह सुबह हम मंत्र बोलते हैं, घरों में भी बोले बड़ा अच्छा हो। मंत्र की एक छोटी सी पंक्ति है, वयम देवानां सुमतौ स्याम। राम सीधे सीधे वेद के इस आदेश का पालन करते हैं। महान पंक्ति कहती है, वयम देवानां सुमतौ स्याम। कौन अच्छा है कौन बुरा है कैसे तय होगा? आपकी यात्रा ठीक है कि रास्ता गलत है कैसे तय होगा? तो वेद कहता है देवानां सुमतौ स्याम। किसी बड़े व्यक्ति को जब बड़ी कठिनाई आए तो मेरा नाम उसके दिमाग में आना चाहिए। मेरे अध्यापक के पास कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो, मेरा नाम दिमाग में आना चाहिए। कोई किसी